हरे कृष्णा। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होने वाला शयन काल, जो देव उठनी एकादशी के दिन समाप्त होता है, जिसे चातुर्मास भी कहा जाता है, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बहुत ही लाभदायक माना गया है। इन महीनों में एक समय ऐसा भी आता है जब योग निद्रा में भगवान विष्णु अपने बाएं से दाएं कर पर बदलते हैं। इसीलिए इस तिथि को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये पवित्र तिथि सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्ति देकर भगवत धाम प्रदान करती है। इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है। जब युधिष्ठिर महाराज ने इस एकादशी के महात्मा के विषय में भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तब भगवान ने जन कल्याण हेतु कहा, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तनी एकादशी के महात्मा को केवल उसका श्रवण करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत के पालन से वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। इस दिन मेरे वामन देव की उपासना करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हो जाती है। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से आगे पूछा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने वामन अवतार में बलि महाराज के बंधक क्यों बन जाते हैं? तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया, बलि नामक उनके एक परम भक्त त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मे थे। ये राजा सत्यवादी और परम दानी थे, जो हमेशा वैष्णव की सेवा करने में लगे रहते थे। ये राजा श्रद्धा पूर्वक सह परिवार भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। उनके पुण्य और तपस्या के बल से वे इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली बन गए। जब यह देखकर सभी देवता ऋषि मुनि भगवान के पास आए, तो उनके कल्याण हेतु भगवान एक छोटे ब्राह्मण बालक के अपने वामन रूप में अवतरित हुए। भगवान आगे बताते कि बलि महाराज के यज्ञ में पहुंचकर जब उन्होंने उनसे 3 पग भूमि मांगी, तो ये राजा की उदारता थी कि जिस वजह से उन्होंने वामन देव से और ज्यादा मांगने की विनती की। इस पर बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें ऐसा करने से रोका। शुक्राचार्य ने बलि महाराज को सतर्क किया कि ये ब्राह्मण बालक वास्तव में भगवान विष्णु है, जो वेश बदलकर तुम्हारा सब कुछ ले जाएंगे। मेरे मुझे मैं आदेश देता हूँ कि तुम उनकी मांग को पूरा मत करो, और यदि तुमने मेरे आदेश को नहीं मांगा तो तुम्हारा सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। लेकिन अपने गुरु के आदेश को ना मानते हुए बलि महाराज ने वामन देव को बिना हिचकिचाए 3 पग भूमि दान दे दी। भगवान वामन देव ने तत्काल अपना महाकाय रूप धारण किया, जिसके एक पल में सब पाताल, दूसरे में आकाश के साथ सातों लोगों को ले लिया। जब तीसरे पग को रखने की उन्होंने जगह मांगी, तो नम्रता पूर्वक बलि महाराज ने अपना मस्तक आगे कर दिया। उनकी प्रेम भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर वामन देव ने नित्य उनके साथ रहने का आशीर्वाद उन्हें दिया। कहते हैं कि इस परिवर्तनी एकादशी के दिन वामन देव की विग्रह की स्थापना बलि महाराज के निवास स्थान पर हुई। भगवान आगे बताते कि शयन एकादशी से देवउठी एकादशी तक ये योग निद्रा में रहते इन 4 महीनों में सभी को उनकी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा इस अवधि में आने वाली सभी एकादशियों का दृढ़ता पूर्वक अवश्य पालन करना चाहिए। इसीलिए आने वाली अति मंगलमय परिवर्तनी एकादशी के व्रत का पालन अवश्य करें। हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि एकादशी का मूल उद्देश्य भूखा रहना नहीं है, बल्कि परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी श्रद्धा और प्रेम को बढ़ाना है। जब हम भगवान का अधिक से अधिक नाम सिमरन करते हैं और उनके भक्तों के संग में रहकर उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाती है और अंततः हमारा हर एक कार्य सब भगवान को प्रसन्न और संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसे भक्ति भाव को बढ़ाने में एकादशी जैसे व्रतों की मुख्य भूमिका है। इसीलिए हर एकादशी के व्रत का निष्ठा पूर्वक पालन करना ही चाहिए। हरे कृष्णा। एक बार फिर से आपको परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।